उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान हैं आंखें। आज 15 जनवरी एक बेहद खास दिन है हमारे मुल्क के लिए और ख़ास तौर पर हिंदुस्तानी फ़ौज के लिए भी, क्योंकि आज है इंडियन आर्मी डे। हमारी हिंदुस्तानी फ़ौज को सलामी देने का दिन और हुब्बुल वतनी के जज्बे से सराबोर होने का दिन। तो आप सबको इंडियन आर्मी डे की तहे दिल से मुबारकबाद। सामईन आदाब, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता ज़ाहिद और आज के उर्दू प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान खुसूसी हैं IAF MiG-21 स्पेशलिस्ट और फाइटर ट्रेनिंग यूनिट्स के पायनियर सेटअप इंचार्ज एक्स फ्लाइंग ऑफिसर जनाब AB सिंह साहब, साथ ही कारगिल वॉर के वेटरन और NCC के मेंटोर जो मुल्क की हिफाजत और तरक्की के लिए हमेशा से फिक्रमंद रहे हैं। इसी प्रोग्राम में तशरीफ फरमा है यूपी पावर कॉरपोरेशन में एडिशनल सेक्रेटरी और भातखंडे विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट जनाब जावेद मंसूरी साहब, जो पिछले 30 सालों से कौमी त्योहारों के कामयाब ऑर्गेनाइजर रहे हैं। आप दोनों का तहे दिल से खैर मकदम है आज के उर्दू प्रोग्राम में। तो आज के इस प्रोग्राम को और यादगार बनाते हुए प्रोग्राम का पहला सवाल हम कर रहे हैं हमारे फ्लाइंग ऑफिसर जनाब AB सिंह साहब से। 1980 का वो साल जब आपने वायुसेना की इंजीनियरिंग ब्रांच ज्वाइन की थी, आज 46 साल बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो हुब्बुल वतनी की वो पहली किरण, वो क्या जज्बा था जिसने आपको एक टेक्नीशियन से फ्लाइंग ऑफिसर बनने तक की जज्बा दिया? शाइस्ता जी, वो समय ऐसा था कि जिस समय पर इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था, तो एक अखबार में न्यूज पढ़ी कि आप वायुसेना ज्वाइन कर सकते हैं और इस तरह से फॉर्म भर करके जी। तो मन में एक ख्याल आया कि ये मौका है कि हम वायुसेना ज्वाइन करते हैं तो देश की सेवा करने का एक सुंदर मौका मिलेगा। इस विचार के साथ में हमने अप्लाई किया और जब वहाँ ज्वाइन करने के लिए पहुंचे और जब ट्रेनिंग वहाँ से शुरू हुई तो वहाँ से वो राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भावनाएं उस ट्रेनिंग के दौरान जो जहन में उतरती गईं, वो फिर हमारी शख्सियत का एक हिस्सा बनती गईं और उन्होंने ही हमें प्रेरित किया कि हम अपने काम को अच्छी तरह से सीखें और उसके बाद उसको अंजाम दें। शुरुआत में तो ऐसा नहीं सोचा था कि हम फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर जाकर रिटायर होंगे, लेकिन हाँ, वो एक जोश था, एक जज्बा था जिसने आपको प्रेरित किया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मेरा अगला सवाल है जनाब जावेद मंसूरी साहब से। मंसूरी साहब एक तरफ फ्लाइंग ऑफिसर साहब हैं जो जहाजों के इंजन की सिम्फनी सुनते हैं और एक तरफ आप हैं जो भातखंडे कॉलेज से निकले और सुरों से पूरे मुल्क को सजा डाला। तो आपके अंदर ये जज्बा कहाँ से पैदा हुआ, इसके बारे में भी कुछ रोशनी डालें। जहाँ तक मौसीकी का ताल्लुक हुब्बुल वतनी से है, इसका कोई शुरुआत नहीं होती है शाइस्ता जी। ये तो जब हम पैदा होते हैं जिस मुल्क में, तो हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा जो आसपास का वातावरण होता है वो स्वयं में ही हुब्बुल वतनी से भरा रहता है, तो उसका एहसास पैदा होते ही बच्चों को हो जाता है। और ख़ासकर हमारे मुल्क के लिए तो ये बहुत एक ख़ास मकाम रखता है हुब्बुल वतनी का। बेकल उसाई साहब की जैसे 4 लाइनें हैं जो 30 साल पहले मैंने सुनी थी, आज भी दिमाग में गूंजती रहती हैं कि जिंदाबाद ए वतन, जिंदाबाद ए वतन, तेरी धरती को झुक झुक के चूमे गगन, तेरे जर्रों में है चांद सूरज मगन। तो ये हुब्बुल वतनी का एहसास कहीं से आता नहीं है, ये हमारे ज़मीन की खासियत है, हमारी ज़मीन की खुशबू है कि हुब्बुल वतनी एक वर्ड है खाली, जो हम उर्दू में कहते हैं देश प्रेम, हिंदी में कहते हैं, है ना, नेशन लवर जो अपने आप को बताते हैं। तो ये एक लफ्जों में बटा हुआ है, लेकिन ये एहसास सबको है। बिल्कुल। मेरा अगला सवाल जो है वो हमारे फ्लाइंग ऑफिसर साहब से है। सर, आपने 26 साल MiG-21 को दिए, जिंदगी का एक बहुत बड़ा वक्फा है। जब एक पायलट फिजाओं में दुश्मन से लड़ने के लिए निकलता है तो आपकी उंगलियों पर वो जो हुनर था वो कैसे वतन परस्ती के लिए एकदम से, मतलब एक जज्बा पैदा कर देता था, जोश पैदा कर देता था? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि जब हमने वायुसेना ज्वाइन की तो पहली पोस्टिंग हमारी MiG-21 पर ही हुई जी, और वहीं से हमने शुरुआत की और लगातार, जैसा कि आपने बताया, 26 सालों तक हमने MiG-21 पर काम किया। ऐसा एहसास हो गया था कि हमारा जो हवाई जहाज था, फाइटर एयरक्राफ्ट, उसको हम समझ पाते थे और वो हमारी बातों को समझ पाता था, हम उसे सुन पाते थे और वो हमारी बातों को सुन पाता था। ऐसा एहसास होता उससे एक ऐसा रिश्ता कायम हो क्या बात है, बहुत। और इन 26 सालों की सेवा में हमने देखा कि उस समय की वायुसेना में ये MiG-21 वायुसेना की रीढ़ था।
मतलब 2/3 जो फाइटर जहाज थे हमारे पास वो MiG-21 थे। अच्छा। इसके बहुत सारे स्क्वाड्रन्स थे और 1965 में 71 में बहुत ही जांबाजी के साथ जो है मतलब MiG-21 ने काम किया है। अच्छा। और इवन कारगिल युद्ध के समय भी MiG-21 ने जो है बहुत कमाल किया था शुरू में। और जब आपने तराना की बात की तो ये MiG-21 जब टेक ऑफ करता था तो एक गजब का जो है मतलब सीन देखने में भी होता था और उसकी जो गर्जना होती थी, क्योंकि इसमें आफ्टर बर्नर है। जब इसको लाइनअप करते हैं वहां पर रनवे एंड पर टेक ऑफ के लिए जब लाइनअप होता है तो वहां पर जब आफ्टर बर्नर एंगेज होता है तो एक गजब की गर्जना, धाड़, शेर की धाड़ होती थी। और उसके साथ वो एक बुलेट की तरह जब टेक ऑफ करता था तो ऐसा महसूस होता था कि अब सामने जो भी आएगा वो टिक नहीं पाएगा। मुझे तो लग रहा है कि अभी आपकी नजरों के सामने वो तस्वीर सी आ गई है। आप इतना मतलब मुझे देखने से लग रहा है आती है जोश और में आ गए। अक्सर ये MiG-21 पेयर में टेक ऑफ करते थे तो इस तरह से बहुत सी ऐसी भावनाएं पनपती थी। आज इंडियन आर्मी डे भी है तो आज हमें इस बारे में बात कर रहे हैं। इंडियन आर्मी डे के बारे में भी थोड़ा सा आप मुझे कुछ बताएं। आर्मी डे के माध्यम से सेना की जो परेड होती है और सैन्य शस्त्र प्रदर्शन किए जाते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि एक तो हम अपने सेना के लिए एक जज्बा सेनाओं के विषय में हम दिखाते हैं अपनी जनता को भी, और साथ ही साथ लोगों को एक तरह से जो युवाओं को प्रेरित करने का काम करते हैं। जी जी। जो सेना की परेड और शस्त्रों का प्रदर्शन करके युवाओं में वो प्रेरणा भरने का प्रयास करते हैं कि उनके अंदर भी वो जज्बा पैदा हो कि हम देश की सेनाओं में जाकर के और देश की सेवा कर सकें। और ये जो आज का दिन क्यों 15 जनवरी ही चुना गया, इसके विषय में मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारी जो थल सेना है उसके जो पहले सेनाध्यक्ष के रूप में जनरल KM करियप्पा जी को 15 जनवरी 1949 को उन्हें सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इस वजह से ही ये 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। क्या बात है। और भी खूबसूरत यादें भी जुड़ी हुई हैं और ये आज भी हमारे नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा मतलब जज्बे का एक जरिया है कि जब हम अपनी ताकत देखते हैं, हमारे देश के मुल्क की ताकत देखते हैं आर्मी के जरिए, तो वो हमें कितना ज्यादा इसकी तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात आपने बताई। अब मेरा अगला सवाल जो है जनाब जावेद मंसूरी साहब से है। जावेद साहब, आपने लेट नौशाद साहब के साथ, रविंद्र जैन साहब के साथ और खयाम साहब जैसे इतने अजीम फनकारों के साथ उनसे इनाम पाना एक बहुत बड़ी बात है और बहुत ही बायसे फख्र ये बात है। उन अजीम हस्तियों ने हुब्बुल वतनी और आर्ट के बारे में आपको क्या कोई सीख दी? संगीत की दुनिया में जब मैंने भातखंडे कॉलेज से अपनी शिक्षा गायन, शास्त्रीय गायन से हासिल की तो वहाँ करीब 10 साल में रहा। 10 साल करने के बाद फिर मैं अपने रेडियो और दूरदर्शन से जुड़ा। उसके साथ ही तमाम संस्थाओं ने, जो इदारों ने जो कंपटीशंस म्यूज़िक के किए उसमें किए। तो यूपी स्टेट लेवल पे जो कंपटीशन ऑल इंडिया लेवल पे हुए तो उसमें यूपी की तरफ से सिलेक्ट हुआ और वहाँ तक गया जहाँ भी बॉम्बे में हुए, जयपुर में फाइनल हुए जहाँ पर हमारे मरहूम नौशाद साहब भी रहे, रवीन जैन साहब भी रहे, खयाम साहब से भी मुलाकात हुई और उन्होंने भी मुझे नवाजा अपने हाथों से, एजाज से जी। और मैं वहाँ विनर भी रहा। और साथ ही अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भी मुझे सेलेक्ट किया। एशिया के तमाम उसमें कैसेट भेजे थे तो वो उनका भी एक रिकॉर्डिंग हमने महबूब स्टूडियो बॉम्बे में की और मैं विनर भी रहा। लेकिन जो हुब्बुल वतनी का जो ताल्लुक मौसीकी से है या यूँ कहें कि कल्चरल अफेयर से, कल्चरल एक्टिविटीज़ से है, तो वो उसका कोई इतिहास नहीं है, वो पैरेलल चलता रहा। क्योंकि जैसे अभी AB सिंह साहब ने कहा, आप इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और इनके जज्बे को सलाम करता हूँ कि जितने जोश और खुश होकर के ये अपने एक्सपीरियंस को साझा कर रहे थे, ये अपने आप में हुब्बुल वतनी का इससे बड़ा और एग्जाम्पल हम सबके लिए क्या हो सकता है। और हम सबको इससे ये सुन करके हमारी उसमें इजाफा ही होता है। और जो हमारे आकाशवाणी के माध्यम से बच्चे सुनेंगे, हमारे नौजवान सुनेंगे, हमारे परिवार सुनते हैं और सुन रहे हैं, उनकी भी हुब्बुल वतनी में इजाफा होगा। वो सब हुब्बुल वतनी की एहसास से तो जी रहे हैं। लेकिन AB सिंह साहब जैसे लोग जो आफ्टर रिटायरमेंट भी इतनी खुश होकर के और इतने जज्बे के साथ, जोश के साथ अपने सेना के, अपने सेवा काल का जो ये इनका इजहार मोहब्बत महसूस अपने हुब्बुल वतनी के लेकर के जो प्यार छलक रहा है, तो मैं उसको सलाम करता हूँ। और चूंकि मैं इसको एहसास करता हूँ मौसीकी के
जरिए उसके माध्यम से मैं खुद महसूस करता हूँ, और तमाम चीज़ें मैंने गाई भी। वो जज्बा जो नौशाद साहब से मिला आपको और उनसे मिला, ख़याम साहब वगैरह के साथ, उनके साथ रह के जो मिला, हाँ, वो आज भी आप उस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप जानते हैं कि उन लोगों ने बहुत सारे देशभक्ति के या हुब्बुल वतनी के बहुत सारे कंपोज किए, रफ़ी साहब से गवायल हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, मेरे वतन के लोगों। अब ये एक अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाले ये हुब्बुल वतनी से जुड़े हुए ये गाने हैं, बहुत खूबसूरत। तो तमाम इन फनकारों का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, नो डाउट। और ये जज्बा आगे बढ़ते रहना चाहिए। आने वाली नौजवान पीढ़ियां, उनके लिए ये सिलसिला, ये जज्बा कौन बढ़ाएगा? आप जैसे लोग ही तो बढ़ाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, कोई आर्मी के जरिए बढ़ाएगा, तो कोई एक आम इंसान भी उसके लिए कदम बढ़ाएगा। इसी तरीके से ये चीजें आगे बढ़ेंगी और हमारी आने वाली नस्लों तक पहुंचेंगी, ये जज्बा पहुंचेगा। बहुत खूब। एबी सिंह सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। आपने एडवांस जेट ट्रेनर की 3 यूनिट्स खड़ी की, जहां आज के पायलट्स तैयार होते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि उन यूनिट्स के हर ब्रेक में आपका वतन से इश्क शामिल है? हाँ, बेशक। देखिए, ये जीवन का एक ऐसा पहलू रहा जी कि देखिए, मौके जो हैं वो कभी कभी आते हैं जी, और जब कोई आपको एक अवसर मिलता है और उस अवसर को आप परफॉर्म करते हैं, उस मौके को अपना ले करके, और जब करते हैं और उससे जो चीज़ें निकल के आती हैं, तो फिर आपको एक संतुष्टि का एहसास होता है। बिल्कुल। तो जब 2007 में ये एडवांस जेट ट्रेनर खरीदा गया इंग्लैंड से हमारे पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता रहता है, तो हमें उसी हिसाब से अपनी ट्रेनिंग को भी आगे बढ़ाना होता है कि जिससे कि जो नए हथियार आ रहे हैं उनको चलाने की क्षमता हमारे पायलटों में रहे, उसकी ट्रेनिंग बाकायदा वो टेक्नोलॉजी के साथ मैच करते हुए आगे बढ़े। तो एडवांस जेट ट्रेनर जब खरीदा गया तो मुझे ये मौका मिला कि उसकी जो DSS, जो डेली सर्विसिंग सेक्शन होता है, जहां से एक्चुअली फ्लाइंग होती है, जहां से पायलट आते हैं और जहाजों पर बैठ के टेक ऑफ करके और अपना वो ट्रेनिंग करते हैं जी, तो उनको सेटअप करने का मौका हमको एज ए टीम लीडर के रूप में दिया गया। तो ये मुझे हमेशा इस बात का गौरव की अनुभूति होती है कि देश की वायुसेना ने मुझे वो अवसर दिया और हमने उन 3 यूनिटों को सेटअप किया। तो हमारे जहन से वो चीजें कभी भी जो है धूमिल नहीं होती। मुझे आज भी वो DSS दिखाई पड़ते हैं कि हमारे सुबह सुबह निकल करके 30-35 हवाई जहाज पार्क किए जाते हैं, उनकी तैयारियां होती हैं और उसके बाद फिर वो दिन भर फ्लाइंग चलती है। मेरा अगला सवाल जनाब जावेद साहब से है। आप सिंगर ऑफ द ईयर रहे हैं और नेशनल फेस्टिवल्स के ऑर्गेनाइजर भी रहे हैं, इसके बारे में कुछ रोशनी डालें। ये हमारी मौसीकी की जो सफ़र रहा उसका एक हिस्सा है। बीच में ऐसा भी वक्त आया जब इस लेवल पे कंपटीशन हुआ कि सिंगर ऑफ द ईयर किसको चुना जाए जी, तो अल्लाह का बड़ा करम, उसका एहसान रहा कि वो मैंने जो गाया तो हमारे जो जजेस थे जी, उसमें आपके ये पंडित जसराज साहब के बेटे जी, तो उस वक्त जो परफॉर्मेंस हुआ तो उस पे मुझे ये सिंगर ऑफ द ईयर मिला जी। बहुत ख़ास बात बताऊं मैं आपको कि जिस जगह पर मैंने ये परफॉर्म किया था, तो पहले तो आप जानती हैं कि एक स्टेज वाइज होता है, कई स्टेज के बाद ये फाइनल होता है। तो उसके बाद जब फाइनल हो गया तो जब मुझे ये अनाउंसमेंट हुआ कि मुझे सिंगर ऑफ द ईयर दिया गया, फिर मैं वो अवार्ड लेके निकला जी। तो उस ऑडिटोरियम में जो वर्कर थे जी, उनमें से कुछ लेडीज जो बुजुर्ग थी वो हमारे पास आई, कहीं भैया इतना जज्बे वाला गाना आज तुम्हारे मुंह से, तुम्हारे गले से सुन के तबीयत बहुत खुश हुई हम लोगों की, हम लोग तो यहाँ कई सालों, तो ये असली हमारा अवार्ड था। बहुत खूब। तो अगला सवाल मेरा हमारे फ्लाइंग ऑफिसर साहब से एक बार फिर, और चलिए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने 5 UP AIR NCC में नौजवानों की तरबियत की। आज जब आप पूर्व सैनिक संयुक्त संस्था के जरिए शहीद परिवारों की दस्तक सुनते हैं तो आपका दिल क्या कहता है? देखिए, दोनों चीजें मैं बताना चाहूंगा। तो 5 UP AIR NCC में हमारी ये लास्ट पोस्टिंग रही 2 साल की, तो उसके माध्यम से हमें युवाओं से बात करने का, 1-to-1 कनेक्ट होने का और उनको एक तरह से उनको प्रेरित करने का, उनके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना को बढ़ाने का अवसर मिला और उनके अंदर जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सके, तो इस तरह की कुछ ट्रेनिंग देने का मौका मिला। और इवन आपके माध्यम से ये मैं बताना चाहता हूँ कि देश के युवाओं के अंदर चरित्र, ज्ञान और राष्ट्र भाव, इन तीनों का समावेश होना बहुत आवश्यक होता है। वो चाहे किसी भी विधा में जाकर के सेवाएं दें,
ये जरूरी नहीं है कि केवल देश की सेनाओं में जाकर के देश की सेनाओं की वर्दी पहन करके ही राष्ट्र प्रेम की भावना को प्रदर्शित किया जा सकता है। बहुत अच्छी किसी भी विधा में काम करने वाला व्यक्ति राष्ट्र प्रेम की भावना से जब काम करेगा और स्वयं से पहले समाज के लिए करने की भावना से काम करेगा तो उसके किए गए कार्यों की गुणवत्ता और उनका जो रिजल्ट है वो बेहतरीन होगा और राष्ट्र की प्रगति में उसका उत्कृष्ट योगदान रहेगा। उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक संयुक्त संस्था है जिसके माध्यम से हम उन शहीद परिवारों तक पहुंचने का विशेष रूप से प्रयास करते हैं जिनके परिवार के सपूतों ने अपनी जान की बाजी लगा दी देश की सुरक्षा में। हम ऐसे सौभाग्यशाली नहीं रहे, जज्बा तो हमारे अंदर भी वही था, लेकिन हमें राष्ट्र के लिए वो समर्पण करने का अवसर हमारे जीवन में नहीं आया। तो हम कम से कम उन परिवारों तक पहुंच करके उन माओं के बेटे बनकर और उन बहनों के भाई बनकर जिन्होंने अपने सुहाग को खोया है उनके भाई बनकर हम उनके परिवार की देखरेख कर सकें, उनके साथ उनके कुछ सुख दुख बांट सकें। तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। इसी उद्देश्य से हम लोग अपना काम करने का बहुत ही नेक काम है ये और बहुत ही नेक ख्यालात हैं आपके। इसे कहते हैं कि मतलब रिटायरमेंट कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। क्यों रिटायरमेंट किस चीज से? हमारे जज्बात थोड़ी ना रिटायर होते हैं। ये तो एक ऐसा मतलब काम है जो जिंदगी भर है, आखिरी सांस तक आप कर सकते हैं। इसी को हुब्बुल वतनी कहते हैं। इसी को हुब्बुल वतनी बहुत खूबसूरत बात आपकी, मतलब दिल को छू लेने वाली बात थी सर, क्योंकि मौका भी है, माहौल भी है। तो क्यों ना भाई जावेद साहब से हम अर्ज करें कि भाई इसी माहौल को और खूबसूरत बनाते हुए मौसीकी के रंग में थोड़ा सा रंग दें और आप अपनी कोई हुब्बुल वतनी पर नज्म पेश करें। जी, मेरी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ फ्लाइंग ऑफिसर ए.वी. सिंह साहब हैं और उनके जज्बात सुन के आज मुझे भी अपनी हुब्बुल वतनी पर फख्र हो रहा है। तो इसी जज्बे के साथ मैं 4 लाइनें आप लोगों को ज़रूर सुनाना चाहूँगा। इरशाद। हम तराने तेरे प्यार के मरते मरते भी गाते रहे, तेरे दीपक की लौ कम न हो इसलिए खून बहाते रहे। तेरी धरती को चूमे गगन ऐ वतन, मेरे वतन मेरे वतन, शान तेरी कभी कम न हो ऐ वतन, मेरे वतन मेरे वतन, आन तेरी कभी कम न हो ऐ वतन, मेरे वतन मेरे वतन, शान तेरी कभी कम न हो ऐ वतन, मेरे वतन मेरे वतन। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा। आज आर्मी डे पर हम उन शहीदों को भी याद करते हैं जिन्होंने इस हिंदुस्तान की मिट्टी का कर्ज अपने लहू से चुकाया। आर्मी डे पर हमारे स्टूडियो में मौजूद थे हमारे खुसूसी मेहमान फ्लाइंग ऑफिसर जनाब ए.बी. सिंह साहब और जनाब जावेद मंसूरी साहब। आप दोनों से हमारी गुफ्तगू एक ऐसे मकाम पर पहुंची जहां से बातचीत को ख़त्म करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है। आप दोनों ने इतनी खूबसूरत तरीके से जज्बा इजहार किया हमारे इस मुल्क की मिट्टी के साथ अपनी मोहब्बत का, कि हमारी आज की जो हमारे सामीन हैं वो तो इसे सुनकर बिल्कुल बहुत ज़्यादा जोश में आए ही होंगे और हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी आपने बहुत खूबसूरत पैगाम दिया है। इन्हीं एहसासात के साथ कि आपसे फिर कभी बहुत जल्द मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान शाइस्ता जाहिद को इजाज़त। जय हिंद।